हेलो जी, राम राम जी सभी को। आई होप सो सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक है। और भाई फाइनली मेरा भी मायके जाने का प्लान बन गया है और मेरा भी हो गया है बैग पैक। और मायके जाने की इतनी खुशी है, सच में खुशी होती ही है मायके जाने की, ये मुझे एहसास हो रहा है। तो मैंने भी मायके कर लिया है कि मैं भी मायके बनाऊंगी। तो मैं बाहर रहती हूँ, तो इसीलिए कि मायके जा सकूँ। ओह माय गॉड, मैंने कितना सेक्रीफाई किया है कि हो मायके जाने के लिए। हालांकि मायके भी मेरा ही अपना ही घर है, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती नहीं है मायके जाने की, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन मैं जाती रहती हूँ घर पे। पर वो 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए जाती हूँ। अब मैं फाइनली रात को रुकने के लिए जा रही हूँ। पहले वैसे भी 1-2 दिन पहले भी मैं रात को रुकने के लिए गई थी। ओ मेरी ये तीसरी रात होगी जो मैं बाहर रहने के बाद मैं अपने घर पे रुक रही हूँ, क्योंकि बाहर ही रहती हूँ तो मेरा रुकना हो नहीं पाता है। पर अब फाइनली मैंने सोचा है कि मम्मी पापा से काम इतना बनता नहीं है, तो थोड़ा हेल्प कर दूँ, साफ़ सफाई कर दूँ घर की, और थोड़ा किया भी जाए। और वैसे भी मैं पहले भी ससुराल की तरफ से भी, मैं अगर पहले आती थी तो भी मैं अपना ये नहीं होता था कि भाभी सारा काम करेगी मैं कुछ करूँगी ही नहीं। नहीं, मैं पूरी हेल्प करवाती थी। और कभी से ही है मेरा, मैं किसी और के घर भी जाती हूँ, आंटी, मामी, चाची, दादी, ताई, जो भी, बुआ, फूफा, मैं सबके घर में काम करवाने में ऐसे पीछे नहीं हटती हूँ, हेल्प करवा देती हूँ, करती रहती हूँ। कि भाई अपने घर में भी तो काम कर रहे हैं, दूसरे के घर में काम करने में क्या दिक्कत है। दूसरे का घर भी थोड़ी होता है, वो भी अपना ही घर होता है। बस सोच, अपनी अपनी सोच का फ़र्क हो जाता है। तो मेरी सोच यही रहती है कि मेरे को कभी से ही ये सिखाया गया है कि भाई काम का प्यारा होया अगर इंसान चाम का प्यारा नहीं होता। तो मैं वही उसी सोच को लेके चल रही हूँ, क्योंकि दादी भी यही बोलती आई, माँ भी यही बोलती आई, नानी भी यही बोलती आई। तो वही दिमाग में बैठा हुआ है। कुछ अच्छी चीज़ें मैं ज़्यादा ग्रहण करती हूँ, बेकार चीज़ें मैं थोड़ी फेंक देती हूँ इधर उधर। तो वही था कि मुझे बस कि काम का प्यारा बनना है, चाम का प्यारा नहीं। तो मैं वही करती रहती हूँ, मैं हर जगह जाके। तो मेरे को ये कभी लगा ही नहीं कि भाभी कर रही है तो मैं नहीं करूँगी, भाई भाभी पे बर्डन डाला, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा यही रहता था भाई वो भी एक इंसान है, वो क्यों दुखी रखी, उसका भी मन है बैठने का हमारे साथ मिल के। तो हमारा ये रहता था कि फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेते दोनों मिल के, फिर बैठ के अपने फ़िल्म देखेंगे या बातें करेंगे, जो भी, घूम के आएँगे, वो रहता था। तो अभी भी वही है कि मुझे ये नहीं रहता कि मैं अपने मायके गई हूँ तो मेरी माँ ही काम करेगी, मैं बैठ के खाऊँगी। नहीं भई, मेरे को ये रहता है कि माँ बैठे और मैं खिलाऊँ। तो मैं यही करती हूँ, मैं अपने माँ-बाप को बिठा के खिलाती हूँ, कभी से ही है मेरी आदत मुझे। और भई मायके जाके मुझे अच्छा लग रहा था, फीलिंग आ रही थी कि हाँ, चलो मैं ससुराल से मैं मायके गई हूँ। तो भई माँ-बाप होते हैं तभी तक मायका होता है, जब आप बेधड़क बिना फ़ोन कॉल को के किसी भी रीज़न के जा सकते हो। लेकिन माँ-बाप जाने के बाद फ़र्क तो पड़ जाता है भई। देखो, भाई-भाभी के घर में आप मेहमान हो, और माँ-बाप के घर में आप बेटी हो, और आपका पूरा हक है उस घर में जाने का। तो वो मज़ा तो अलग ही होता है। और भाई-भाभी फ़ोन करेंगे तभी जाया जाएगा, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो पराया घर हो जाता है। लेकिन माँ-बाप का घर ऐसा होता है, फ़ोन करो ना करो पहुँच जाओ बस। तो वही है। और ये तो घर मेरा ही है, तो मैं तो अपना बेधड़क जाऊँगी, आऊँगी, क्योंकि घर ही मेरा है। तो माँ-बाप भी कहने वाले ही नहीं कि भैया मत आ, नहीं आ, इस टाइम आ, उस टाइम आ। मेरा जब दिन मन करता है मुँह उठा के घुस जाओ। वो भी फीलिंग अलग हो जाती है कि अपने घर की तो बात ही अलग होती है। तो दोनों ही काम थे। पर हाँ, माँ-बाप से ही मायका ज़्यादा होता है, माँ से मायका कहते हैं ना। माँ होती है तब तक जाके अपनी फीलिंग शेयर करने का अलग ही फीलिंग होती है। तो भाई कौन कौन मायके गया है ज़रूर बताना। जयराम जी की जय